वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल हेडेड नट बोल्ट। इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ये हर एग्ज़ाम में ITI, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग, ड्राइंग के किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछता ही है। हेक्सागोनल हेड नट बोल्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करना है। इसके लिए हमें ड्रा करना पड़ेगा। एक सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं। एक सेंटर लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ये सेंटर लाइन आगे तक लेके जाती है। अब ये जो हेक्सागन पूछा है, इसमें डायमीटर हम ले रहे हैं 24 एंड D इज द डायमीटर ऑफ हेक्सागोनल हेडेड नट बोल्ट। ये बोल्ट का डायमीटर है 24, तो ये 24 डायमीटर रहेगा। इसकी थिकनेस T इज इक्वल टू डायमीटर इतनी होती है, मतलब T इज इक्वल टू D होता है। इसका डिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ये 2D होता है। एंगल ऑफ चैम्पर 30 डिग्री होता है। रेडियस ऑफ चैम्पर ये 1.4D होता है या 1.5D अप्रोक्सीमेटली होता है। इसकी लेंथ 5 टाइम्स D रहती है या 4 टाइम्स या 5 to 8 टाइम्स D रहती है। अब एक एक हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आसान तरीके से आपको ये हेक्सागोनल हेडेड नट बोल्ट ड्रा करना बताता हूँ। तो देखिए, एक लाइन ड्रा कर दी है आपने। अब ये लाइन ड्रा हो जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है 24 mm का डिस्टेंस लेना है यहाँ पर। तो 24 mm का डिस्टेंस लेने के लिए आपको एक लाइन इधर ड्रा करना पड़ेगा। ये लाइन जब ड्रा कर रहे हैं हम, तब ध्यान देना जरूरी है। ये 24 बोथ साइड में रहेगा। ये पॉइंट मार्क करते हैं, तो यहाँ पर भी 24 ऊपर और नीचे ऐसी लाइन आपको ड्रा करना है, वर्टिकल लाइन। अब वही पॉइंट आप 12 mm का भी दोनों साइड में मार्क करेंगे इस पॉइंट से। इसकी भी गरज हमें गिरने वाली है। ये हो जाने के बाद ये T थिकनेस रहेगा, तो ये 24 mm का डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। अब इसे आपको कंटिन्यू करना है, तो ये आगे में बढ़ाना पड़ेगा। ये लाइन भी आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये लाइन भी आगे आएगी और ये भी लाइन आगे आएगी। ये 12 mm आगे आएंगे। यहाँ से नीचे में 12, नीचे में यहाँ से नीचे से ऊपर में 12, और ये लाइन आप कंटिन्यू करोगे। ये वर्टिकल लाइन रहेंगी। इस प्रकार का एक आप बॉक्स बनाओगे। यहाँ पे चैम्परिंग कैसे बनाना, डिस्टेंस कैसे लेना, ये भी बताता हूँ मैं। अब इसे आगे कंटिन्यू करना है, और लेंथ मैंने बताया था 5 to 8 टाइम्स इसकी जो भी बोल्ट रहेगा। अभी ये जो निकाल रहा हूँ ये बोल्ट होता है। ये बोल्ट हेक्सागोनल हेडेड नट बोल्ट है क्या? तो ये फास्टनर है, एक टेम्पररी फास्टनर बोल सकते हैं इसे। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से आगे में हम जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ेगा। ये देखिए, तो 5 टाइम्स नियर अबाउट ये 125 में डिस्टेंस लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आप ले सकते हैं। तो आगे में बढ़ता हूँ मैं 125। ये ऐसी लाइन रहेंगी। ये भी आगे में जाएंगे। ये जो
जो लाइन निकाल रहा हूं और ये जो इसका जो भी ये थिकनेस, ये है डायमीटर, इसे डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर कहलाता है। और डायमीटर में आपको चैम्फरिंग करने के लिए और क्या करना पड़ता है ये भी बात बताता हूं। तो यहाँ पर 2 mm का डिस्टेंस लेके हम यहाँ पर आर्क मारते हैं। तो ये लाइन बनाना, यहाँ पर ऐसी स्ट्रेट लाइन भी बना सकते और 45 डिग्री का आप यहाँ पर ये ऐसे पकड़ के 45 डिग्री लाइन का चैम्फरिंग आप मारेंगे। एक एक जहाँ पर जाते हैं, आपको समय बचाना है तो ड्राइंग निकालते समय जहाँ पर गए वहाँ का पूरा पार्ट निकाल दो, तो यहाँ पर दोबारा में मुझे समय गंवाने की जरूरत नहीं गिरेगी। तो इस साइड में ऐसा एक चैम्फरिंग 45 डिग्री में चैम्फरिंग रहेगा यहाँ पर, या आर्क भी ऐसे मारते हैं तो चैम्फरिंग बनाना। अब जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से जहाँ तक थ्रेड रहेंगी वो पोर्शन निकालने के लिए अब क्या करना पड़ता है, तो जो थ्रेडेड पोर्शन रहेगा, ये थ्रेडेड पोर्शन जो रहेगा यहाँ पर 47 mm का डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। अब 47 mm का डिस्टेंस मतलब किस प्रकार से होता है वो 47 mm का डिस्टेंस, तो हाफ ऑफ द पार्ट से कम डिस्टेंस लेना पड़ता है। और यहाँ पर मैं 47 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। तो इसे एक्स भी कहते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। इस पोर्शन में थ्रेड आएंगी। अब थ्रेड आएंगी, ये आएंगी थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड रहेंगी। अब ये एक्सटर्नल थ्रेड शो करना है तो हमें किस प्रकार से ये एक्सटर्नल थ्रेड शो करना पड़ता है ये भी हम देखेंगे। ये आगे में आपको तो 50 निकालना है, लेकिन मैंने 50 ड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका भी एक कारण है। अब जो थ्रेड बताना है एक्सटर्नल थ्रेड है। अब एक्सटर्नल थ्रेड ये बताने के लिए जरूरी होता है ये आपको 2 mm का डिस्टेंस, इधर में भी 2 mm का डिस्टेंस, और ऐसी लाइन ड्रा करेंगे। अब ये लाइन ड्रा करते समय 2 mm आगे में और जाना है आपको, और आगे में जाते समय आप यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिए और इसको बाय हैंड या फिर बाय फ्रेंच वर्क इसे आगे में कर्व करेंगे। तो एक लाइन इधर में भी ये डार्क करना पड़ता है, ये भी ज़्यादा डार्क नहीं करना, ये थिन लाइन ही होना। तो इस प्रकार से ये लाइन ड्रा की। अब देखिए यहाँ पर पैरेलैक्स एरर हो गई है, तो इसे मिटा देता हूँ मैं। ये हमेशा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में, इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में ये हेक्सागोनल पूछता ही है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इंजीनियरिंग रैंक का पेपर रहेगा तब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसे इस प्रकार से ऐसा आप बाय हैंड या फिर फ्रेंच वर्क ऐसा कर्व बनाएंगे। अब ये हेक्सागोनल जो ये बोल्ड बना दिया, इसकी थ्रेडेड एक्सटर्नल थ्रेडेड है ये शो कर दिया। यहाँ जो भी लाइन मिट गई उसे और दोबारा बनाएंगे। अब ये हो गया इतना पार्ट। अब आगे भी जाना है, ये 24 mm डिस्टेंस है, यहाँ पर चैम्फरिंग करना है। अब चैम्फरिंग करने के लिए रेडियस क्या रहेंगी, तो यहाँ से मतलब ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर बनाना है हमें चैम्फरिंग। एक लाइन तो ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर चैम्फरिंग बनाना है तो मुझे 1.5 इंटू डी ये रेडियस होती है, रेडियस ऑफ चैम्फर ऑफ आर्क, ये 1.5 डी या 1.4 डी अप्रोक्सीमेट होता है। तो मैं यहाँ पर
मतलब 36 आएगा, 12 है तो ये होगा मेरा सेंटर। अब इस सेंटर से मतलब यहां से मैं इधर पीछे जाऊंगा, ऐसे इधर आया मैं और ये आर्क बनाऊंगा। ये आर्क बनाते समय ये रेडियस इतना डिस्टेंस पकड़ा और ये आर्क बनाऊंगा। तो इस प्रकार से ये आर्क आएंगी। बाद में ये जो 12 mm की दोनों साइड में जो लाइन थी, इस लाइन के ऊपर भी हमें क्या करना है, वहां पर भी आर्क बनाना है। तो जो ये 12 का डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट डिस्टेंस आएगा तो 6 mm का डिस्टेंस आएगा। अब 6 mm का डिस्टेंस हम यहां से लेके और ये जो इसका रेडियस जो रहेगा, ये रेडियस रहता है 10 mm का। तो यहां पर मैं 10 mm लाइन पहले एक फेंट लाइन ड्रा करता हूं। अब ये फेंट लाइन ड्रा हो जाने के बाद वहां पर दोनों बाजू में हम एक पॉइंट लोकेट करेंगे। अब ये दोनों जगह पॉइंट लोकेट करते समय हमें 6 mm का डिस्टेंस यहाँ पर इस लाइन के ऊपर लोकेट करना पड़ेगा। 6 mm मैं यहाँ से ऊपर से लेता हूँ और यहाँ से भी 6 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। वही हमारा होगा इसका सेंटर और वहां से बनेगा एक आर्क अगेन और वो आर्क ये रेडियस 10 mm का होगा। तो इधर आएगा, वैसे ही यहां पर बनेगा ये, ऐसे दोनों साइड में बन गया है। अभी ये बनने के बाद हमें और क्या करना है, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ जो चैम्पर रहेगा वो एंगल ऑफ चैम्पर 30 डिग्री में रहता है। तो दोनों साइड में आपको 30 डिग्री एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ये 30 डिग्री की लाइन बनाते समय ये 30 डिग्री का सेट स्क्वायर ऐसे पकड़ लिया और यहां से एक लाइन ड्रा करूंगा। अब ये लाइन ड्रा जब करेंगे तो आपको यहां से आपको आगे आना है। ये इस प्रकार से लाइन रहेंगी। ये 30 डिग्री पे मैंने लाइन ड्रा किया। अब अगेन मैं यहाँ पर सेट स्क्वायर के माध्यम से ये जो आपका कार्नर रहेगा जहाँ से आर्क मिली है वही से हम चैम्पर बनाएंगे। तो इस प्रकार से एक चैम्पर रहेगा और ये चैम्पर जो जाएगा बाद में जो अनवांटेड पोर्शन है आपको ये मिटाना पड़ेगा और वहां से चैम्परिंग करके ऐसे चैम्परिंग करना पड़ता है और इसे आप मिटा देंगे और जितना ही पोर्शन रहेगा ये अब चैम्परिंग बन गया, जहां तक जाएगा वही इसे मैं ये लाइन ड्रा करता हूं और ये लाइन फिर डार्क बनाता हूं। और ये ऐसा व्यू बनने वाला है। ये ऐसा कंप्लीट व्यू आएगा। इसके डायमेंशन भी हम बताएंगे, यहाँ पर शो करेंगे। ये जो डायमेंशन है यहाँ पर ये R36 है, क्योंकि डायमीटर यहाँ पर मैं 24 बताता हूँ। ये 24 क्या शो करता है, ये डायमीटर ही हो गया। अब आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर 24 दिया है, इसलिए 24 लिखिए, या फिर आप उसे इन टर्म्स ऑफ डी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक शो करता हूँ ये टी, यानी इसे हम टी कहेंगे। ये हमारा कहलाएगा 24 डिस्टेंस। अब ये यहाँ पर मैं अगेन दोबारा और क्लियर कर देता हूँ। ये होता है डायमीटर ऑफ हेक्सागोनल बोल्ट। एरो
प्रॉपर बनाना। ये डी है हमारा, ये है 24। अब ये हो गया, ये 2 टाइम्स डी होता है। अब 2 टाइम्स डी क्या होता है, ये कॉर्नर जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस जिसे हम विड्थ भी कह सकते, तो ये होता है आपका 2D, 2 इंटू डी, 2 टाइम्स डायमीटर, ये इसकी विड्थ रहेगी, ये होता है 2D। मतलब इस फिगर में ये हो जाएगा 48। यहां पर आपने शो किया था ये जो लाइन, ये 47 mm का डिस्टेंस, ये 1 mm या 2 mm आगे आके ये डिनोट करती है, या आप इसी ये जो कंप्लीट डिस्टेंस रहता है, अब ये डिस्टेंस ये है 125, 5 टाइम्स डी, ये हो गया आपका 47 mm का डिस्टेंस। इस प्रकार से ये बोल्ट का डिजाइन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन गया है। आगे में इसका हेड बनाएंगे। अब हेड बनाने के लिए इसे एक्सटेंड करके लाइन, अब ये लाइन एक्सटेंड हो जाएंगी। कहाँ तक करना है फिर ये देखना है हमें। फेंट लाइन ड्रा करोगे, मतलब 3 लाइन, और वहां पर भी (24 mm का डिस्टेंस लगेगा आपको। यहां पर ऐसे बना देंगे। फिर 24 mm का मार्किंग करके यहाँ पर 24 mm डिस्टेंस रहेगा आपका, तो ये मार्किंग रहेगी यहाँ पर। ये हो जाएगा। बाद में इसी ये 12 mm की दोनों तरफ लाइन, यहाँ पर भी दोनों तरफ लाइन, चैम्फरिंग बनाना पड़ेगा आपको दोनों साइड में। उसी आर्क भी मारना पड़ेगा, वही 6 mm का डिस्टेंस दोनों साइड में। इस साइड से 10 mm का डिस्टेंस और इस साइड से 10 mm का डिस्टेंस, ये लाइन आएंगे। यहाँ पर भी सेंटर बनी है आपका, उसे एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा करता हूँ। 10 mm दोनों तरफ आगे पीछे जाके आर्क मारेंगे। और जो 24 mm का डिस्टेंस है, मतलब 36 mm इस साइड में आना पड़ेगा आपको, इधर का चैम्फर मिलेगा। इस साइड से आप जाओगे तो 36 mm इस साइड आना पड़ेगा, तो ये आपको इस साइड का चैम्फर मिलेगा। तो चैम्फरिंग बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीके से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आर्क लेती है, 10 mm का आर्क है ये, उसे ही मैं इस साइड में ड्रा करता हूँ।
अगेन इस साइड में वही 10 mm का डिस्टेंस, सेम आर्क दोनों साइड में आएंगे। इस साइड में भी नीचे में भी उसी प्रकार से आपको आर्क बनाना पड़ेगा। चम्पर बना रहे हम। ये 36 mm इस साइड में ये पॉइंट मार्क करके रखा था, ये 36 इस साइड में बन गया। यहाँ से ये पॉइंट इस साइड में बनाने के लिए मैं इधर पीछे गया था 36 mm, तो ये बन गया मेरा हेक्सागोनल हेड। अब हेक्सागोनल जो हेड बन गया है, ये नट का हेक्सागोनल हेड है। इसे हम कंटिन्यू करते हैं, फिर इस तरीके से यहाँ से कंटिन्यू होता है, यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा। चैम्परिंग करते हैं। अब चैम्परिंग करने के लिए अगेन हमें 30 mm मतलब 30 डिग्री में चैम्परिंग करना पड़ेगा। चैम्परिंग करने के बाद ये लाइन ड्रा करेंगे। इस प्रकार से लाइन बन गई है। अब 30 डिग्री का चैम्परिंग ये चारों बाजू में रहेगा। तो ये देखिए किस प्रकार से चैम्परिंग बना था, यहाँ से इधर इस साइड में एक साथ दो पोजीशन बना के आप चैम्परिंग करते हैं। ऐसे चैम्परिंग होती है और जहां तक जाएगा वहां पर ये लाइन कंटिन्यू बनेगी। अब ये लाइन कंटिन्यू बनेगी जहां तक चैम्परिंग है वहां तक ऐसी बनेगी, और ये लाइन भी इस साइड में बनेगी। अब इस प्रकार से ये हेड भी हो गया है। इसका डायमेंशन यहाँ पर शो करेंगे तो ये रहेगा D, मतलब इस फिगर के लिए ये हो जाएगा 24। ये होगा आपका D डिस्टेंस, ये होगा डायमीटर। अगेन आपको ये नट जो है ये नट बना दिया। अब इस नट में आपको थ्रेड भी बताना है। सपोज तो इंटरनल थ्रेड है, तो यहाँ पे आप ये लाइन नहीं दिखेंगी, तो यहाँ पर आप ऐसी हिडन लाइन बता सकते हैं। यहाँ पर भी अब मुझे अगेन क्या करना है, ये यहाँ पर एक और इसका टॉप व्यू हम बना दें किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर भी शो करते, आप कंफ्यूज नहीं होना इस व्यू में, यहाँ पर दिखा सकते हैं आप। और ये दिखाते समय आपको एक सेंटर लाइन भी ड्रा करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और एक वर्टिकल सेंटर लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन बनाते समय आपको एक दो चीजों की और ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं बनाऊंगा। यहाँ पर आप दो मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर सर्कल मेथड से आप हेक्सागन आपको ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय आर्क सर्कल मेथड से बहुत ही आसान तरीके से जल्दी बन जाता है। तो आपके पास ये 24 mm का डिस्टेंस है, इसे आप एक फेंट कर्व बनाएंगे। आर्क मारते जाओगे और पॉइंट लोकेट करोगे।
इस साइड में हमारा, इस साइड में भी मारूंगा। अब यही पकड़ के इस साइड में भी मारता हूँ और इस साइड में भी मारता हूँ। 4 आर्क मार जाने के बाद और 2 पॉइंट को ऐसे मिला के आपको एक 6 कॉर्नर बन रहे हैं अभी हेक्सागन के। इसे कंटिन्यू करेंगे और ये आपका हेक्सागन बन जाएगा। अब ये हेक्सागन बन गया है। अब ये हेक्सागन बन जाने के बाद यहाँ पर ये बाहर के सर्कल की कोई जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये आपका जो थीन वर्क रहेगा ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसे मिटाने की जरूरत नहीं है। मिटाया तो भी चलता है, नहीं मिटाया तो भी चलेगा, ऐसे ही रहने दे सकते इसे। अब इसे निकालने के बाद आपको इंस्क्राइब द सर्कल, मतलब ये जो टच कर यहाँ पे ऐसा एक लाइन टच करेंगे और जो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनेगा अंदर में। ऐसे सर्कल बनाते हैं, मतलब हेक्सागन हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, तो 12 mm का जो भी डिस्टेंस है वो लेके एक अंदर में सर्कल बनाना है, जहां पे ये बोल्ट है, बोल्ट टाइट होगा तो यहां पर ये ऐसा एक कंटिन्यू सर्कल बनाएंगे। अब इसका इंटरनल थ्रेड है, तो 2 mm का जो भी डिस्टेंस आपने मतलब जो थ्रेड बनाने के लिए यूज किया था, तो ये थ्रेड बनाने के लिए एक्सटर्नल थ्रेड थे, तो आपको इनसाइड ये बनाना पड़ेगा। तो इसे 1/3 बनाया जाता है, 1/3 दिखाते हैं। ये मेथड है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इस प्रकार से आपका ये हेक्सागोनल हेड नट बोल्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और आपके दोस्त जो ITI स्टूडेंट या पॉली स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उन्हें शेयर कीजिए। धन्यवाद।